मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत स्वागत है। आप अलजबरा पढ़ रहे हैं, बेसिक अलजबरा। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं आपसे वो 10वीं बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसा हिसाब को थोड़ा सीखना चाहिए, जानना चाहिए। आप समय कम नहीं बिताएं और जल्द बन जाए। इस हिसाब को पढ़िए। हिसाब पढ़ने से आपको आधा चीज पता चलेगा। यदि अल्फा और बीटा बहुपद है, बहुपद x² + 3x - 6 के शून्यक, तब निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन फर्स्ट का हल, α² + β²। इससे तो स्पष्ट है कि ऐसा सूत्र हमने कभी पढ़ा नहीं। तो हम α² हम पढ़े हैं α + बीटा का होल स्क्वायर, जिसका होता है α² + β² + 2α बीटा। और हमें जानकारी लेना है अल्फा बीटा का, यानी इसका ये पार्ट ज्यादा है। हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा, क्या होगा, क्या हमने देखा, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर बराबर α² + β² + 2α बीटा। ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना क्या है, अल्फा + बीटा। इसको इधर ही छोड़ देते हैं। तो अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा बराबर α² + β²। हम पढ़ चुके हैं अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a। अब a b c क्या है, यहाँ है 2x² + 3x - 6, ये है a, ये है b, ये है x² + bx + c, अर्थात a बराबर 2, a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -6। इस मान को जब हम यहाँ पर डालते हैं, इस मान को जब हम यहाँ पर डालते हैं तो क्या होता है, -b -3/2 अब c का मान क्या है, -6/2 बराबर -3। अब क्या करना है, इसमें इस मान को भर देना है। अल्फा + बीटा बराबर क्या हो गया बाबू, -3/2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना कितना है, -3 बराबर α² जोड़ β²। माइनस माइनस प्लस 9/4 माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 4 लघुत्तम 9 छू चुका 24 33/4। एक बार और हिसाब को गौर से आप देखिए, जिससे कि हम दूसरा ला सके। हिसाब को आप मनन कीजिए हिसाब में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। और ऐसे हिसाब कैसे आराम से निकाले जाते हैं सूत्र से, आप मजे में देख सकते हैं। कहीं कोई झंझट नहीं है। हमने इस हिसाब के लिए पहले क्या किया, बहुपद का
ए बी सी निकाला। पहला काम है कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। ये मेरा प्रथम काम है, फर्स्ट वर्क ये है मेरा। पहला काम है ए बी सी का पता लगाना। दूसरा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, इसका सूत्र डाल दिया और अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिया। अब मेरे पास ऐसा कहीं कोई सूत्र नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, क्या पढ़े हुए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हुए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़े हुए हैं। अब हम इसका मान देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा, इधर घट जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस यही काम हमने यहाँ किया। अल्फा, अब यहाँ पर हमको इसका मान चूंकि पढ़े हुए हैं और इस पूरे हिसाब में, ये ऐसे पूरे हिसाब में हमको ये महत्वपूर्ण है, ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण है। ये अल्फा प्लस बीटा, इसी पर आधारित सारे क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट, अल्फा इंटू बीटा बराबर व्हाट, बस सब निकल जाएंगे। अब आइए देखते हैं दूसरा हिसाब। अब हम दूसरा हिसाब की ओर लेके चलते हैं। आपको ये मिटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिसाब बदल नहीं रहे, इसलिए ये भी नहीं मान नहीं बदलेंगे और सिर्फ बदलेंगे फार्मूले। कौन सा फार्मूला प्रयोग हो रहा है और कैसे प्रयोग हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है या ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठा हुआ है, सारा ये पूरी सिस्टम, और खाली हमको बैठाना है सूत्र की कैसे बैठेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ऐसा सूत्र तो आप पढ़े नहीं। हम पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं, 2 अल्फा बीटा। अब हमको क्या करना है, हमको जानकारी लेना है इसका क्या, और क्वेश्चन में है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अगर हम इसमें माइनस अल्फा इंटू बीटा कर दें तो कुछ अंतर बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या बचेगा, यही बचेगा क्योंकि क्वेश्चन से। तो अगर इसको हम इसमें घटाते हैं तो ये आता है, तो यानी ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इधर ये बचेगा क्या, माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब आप कहिएगा बराबर अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। क्या ये LHS बराबर RHS है, क्या यह LHS बराबर RHS है? देखिए इसको तोड़ करके, हमारा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर, LHS बराबर RHS है कि नहीं है? कहीं कोई झंझट, कहीं समझने में कोई झंझट नहीं। अगर अल्फा, हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। चूंकि यहाँ हमको 1 अल्फा बीटा दिया हुआ है और यहाँ मेरे पास आ गया है 2 अल्फा बीटा, हम 1 अल्फा बीटा घटा देंगे। क्या करेंगे, 1 अल्फा बीटा घटा देंगे तो मेरा क्वेश्चन यही बचेगा। अब हमको जिसका मान पूछने कह रहा है इसको इधर रखते हैं, बाकी सबको इधर लाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ 2 में से गया तो क्या 1 अल्फा बीटा बचा, प्लस में बचा, ये क्या बचा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या बचा
प्लस अल्फा बीटा बचा, यही बचा है ना। अब इसको हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये। अब हमारा सूत्र क्या बन गया, हम इसको प्रूव करके दिखाए थे कि हम इससे ज्यादा नहीं बढ़े हुए हैं, या तो हम ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, इसके कारण, किसके कारण, इस प्रश्न के अनुसार अब हम इसका मान भर देंगे, -3/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बराबर 3 आया है, -3। ये क्या आया है, इसको घेर दीजिए, महत्वपूर्ण है, -3 आया है। ये हो जाएगा -3/2 गुना -3/2 माइनस प्लस 9/2 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 2 9 जोड़ 2 18 हो 27/2, क्या हो जाएगा, कहीं दिक्कत हुआ है, दिक्कत क्या हुआ, आप ध्यान दे दीजिए, क्योंकि आप इस जगह बैठे हुए नहीं हैं, इसलिए आप उसी समय आप हमको टोक देते। हमने क्या किया, 3 × 9 + 4 प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस प्लस, अब लघुत्तम क्या हो जाएगा 4 9 और 4 12 12 9 21/4। चूँकि जब छात्र सामने रहते हैं तो गुरुजी को ज़्यादा सहूलियत होता है, उन पर लड़के लोग ध्यान देते हैं और तुरंत समस्या का समाधान हो जाता है। हमने कितना गलत काम कर दिया, यहाँ 2 लिख दिया था, जबकि क्या होता है, ये भी तो वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये क्या है, a बटा b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर b स्क्वायर है, यही तो है। और हमने a का तो स्क्वायर किया लेकिन b का स्क्वायर नहीं किया, जिसके कारण कितना हमें परेशानी उठाना पड़ा। इसलिए छोटी छोटी गलतियां को आप नहीं करेंगे, जो हम गलती कर रहे हैं आप हमसे बेहतर समझ रहे हैं और आप सुधार करके आप अपना हिसाब बना रहे हैं। चलिए, मेरा उद्देश्य है यहाँ आपको इस तरह के क्वेश्चन को समझाना, इस तरह के क्वेश्चन को समझाना। उद्देश्य में हम सफल होते हैं। कितना ये देखते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्वेश्चन 3 प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी अल्फा बीटा, यहाँ भी अल्फा बीटा। अगर हम इसको निकाल दें अल्फा बीटा, तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। ये तो एक ही लाइन में हल हो गया। बस अल्फा बीटा का मान -3 है, अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 है। माइनस माइनस ये है -3 गुना -3/2 बराबर 9/2। 9/2 हो गया उत्तर, यही पे आंसर है। बहुत सरल है। अगर सिर्फ क्या किया, हमने कॉमन लिया, जैसे 4 जोड़ 10 बराबर क्या होगा 14। अगर हम इसको 2 से कॉमन लें तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 2 गुना 5 दूनी 5 क्या हो जाएगा, 5 2 7 बराबर 14। चाहे हम ऐसे लिखें, लेकिन यहाँ क्या किए, हम कॉमन लिख लें। मेरा उद्देश्य था यहाँ आपका कॉमन लेने का तरीका सिखाना, क्या दिखाना था कि कॉमन कैसे लिया जाते हैं। यानी यहाँ पर अगर क स्क्वायर जोड़ क ख, तो हम ले सकते हैं क, तो यहाँ बचेगा क और जोड़ ख। इस तरह से हिसाब चलते हैं, इस तरह से हिसाब चलते हैं, कोई झंझट नहीं, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। मेरा तीसरा हिसाब, चौथा हिसाब आ रहा है
1 प्लस अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर 5। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा जोड़ अल्फा। या तो हम 2 जोड़ 4 लिखें या 4 जोड़ 2 लिखें, कोई अंतर नहीं। यानी इसको हम लिख सकते हैं अल्फा जोड़ बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर मान निकल चुका है -3/2, अल्फा इंटू बीटा बराबर -3। ये मोटी लाइन है, भाग है, भाग को जब कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है, गुना में जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ कुछ नहीं था, ये 4 हो गया, -3/2, 1 ऊपर -3 नीचे, ये कट गया बराबर 1। देख लीजिए एक बार और हिसाब अपने, गौर फरमाइए कि आपको परेशानी नहीं हो, कि फिर हमको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़े। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या किए, इसको लोग एलसीएम लिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कट गया, यहाँ बीटा बचा, यहाँ बीटा बीटा कट गया, अल्फा बचा, क्योंकि इससे गुना हो गया। और हम इसका सिर्फ मान भर दिए और भिन्न में आ गया और हम इस हिसाब को सरल कर दिए। उसी प्रकार हम पांचवा हिसाब हम ले सकते हैं, क्वेश्चन 5, अल्फा प्लस बीटा, बीटा जोड़ बटा अल्फा। क्या करेंगे, फिर इसमें एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ बीटा बीटा कटेगा, यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ऐसा मान तो आपने बहुत निकाला है, क्या किया है, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि इसका इसमें आएगा +2, इसका जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तोड़ेंगे तो यही हो जाएगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा इंटू बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा, ये कट जाएगा तो यही तो बचेगा, इंटू अल्फा इंटू बीटा। लेकिन हम आप कहेंगे सर ऐसा करते क्यों हैं, हम इसको ला रहे हैं इस टर्म में, अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मूलों का जोड़ और मूलों का गुणन इस पर ला रहे हैं, जिसके कारण कि हम इसका वैल्यू पुट करके तुरंत हम अथी निकाल दें, इसका रिजल्ट निकाल दें। अब मजे से मेरे पास आया हुआ है -3/2 का होल स्क्वायर -2 गुना -3, हमेशा प्लस माइनस पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम भी अगर थोड़ा सा ध्यान हटा, बस हिसाब बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सारी गलती हम कर बैठेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए, अब यहाँ बंद होने पर, सम राशि होने पर ये धनात्मक होते हैं, बराबर 9/4 माइनस माइनस प्लस 6/-3। ये क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, 4 9 6 चौका 24, यहाँ कुछ नहीं थे, 1/-3 बराबर 24 9 33/4 -3 बराबर 33/4, यहाँ 1 है, गुना -1/3, 11 तिया 33 बराबर -11/4, -11/4। एक बार और हिसाब आप देख लीजिए, क्योंकि कैसे कैसे हमें करना है, क्योंकि आप अभी और सिर्फ इस पर ध्यान ही नहीं दीजिए। जब एक बार हम बना दिए यहाँ तो लगेगा कि सर हमको समझा दिए, मेरा सारा हिसाब अपने बस में आ गया, लेकिन कोई हिसाब आपके पास नहीं ट्रांसफर हुआ। ये सब मेरा ही ट्रांसफर, मेरे ही दिमाग में और सरलीकरण का ओर बढ़ावा देगा। हम अगर और टीचिंग लेंगे तो हम इसको और अच्छे ढंग से सरल करेंगे, यानी मेरा अभ्यास हुआ और आपका अभ्यास तब पूर्ण होगा जब इसको आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ हिसाब को देखिए मत, और अपने कि कॉपी पर इसको बना हुआ हिसाब भी अगर आप बनाते हैं तो आप कम से कम तो 70% हम समझते हैं, 70-80% सिर्फ आपको हिसाब बनने में सहूलियत हो जाएगी, और कोई एक ऐसा हिसाब नहीं होगा जो आपका सॉल्व नहीं करेगा। क्योंकि मैं बहुत तरह के प्रश्नों को लाता हूं आपके बोर्ड के सामने कि हर एक तरह के प्रश्न आपको सॉल्व किए जाए।
क्वेश्चन 7 अल्फा माइनस बीटा ऐसा पढ़े हैं हम, पढ़े हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये पढ़े हैं ऐसा तो क्वेश्चन। और अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आएगा, ये होगा? कभी बराबर नहीं होगा। लेकिन हम ऐसा ही चाल चलते हैं। क्या चाल चलते हैं कि हम लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसके चलते इसको देखते हैं और इसको लिखते हैं, और हम इसका सूत्र लिखते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और क्या होगा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये होगा। मुझे अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब हम करेंगे क्या? अब यहां पर फिर आपको क्वेश्चन आ गया कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो इसको भी तो हम नहीं जानते हैं, इसको भी तो हम नहीं जानते हैं, तो हम इसको भी सरलीकरण करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा लिखेंगे, इतना बराबर, और यहाँ पर पहले ही से माइनस 2 अल्फा बीटा है, बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं सब उत्तर LHS बराबर RHS होगा, LHS बराबर RHS होगा। आप करके देख लीजिए एकदम होगा। इतना बराबर क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया, ये बराबर ये। यानी इस हिसाब को फिर से देखते बता रहे हैं बाबू, ऐसा नहीं हो कि परेशानी हो जाए कि हमने क्या क्या कर दिया और आपको समझ ही नहीं आया। क्योंकि ऐसे प्रश्न को अगर आप समझ जाते हैं और हम समझाने में सफल हो जाते हैं तो मेरा शिक्षण का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हमने क्या किया? हमने कहा आपको अल्फा माइनस बीटा का कोई सूत्र नहीं है, हम इसको अपने लिए, चूंकि इसका वर्ग अगर हम करते हैं तो हम इस वर्ग को इधर डाल सकते हैं बराबर में, तो हम बराबर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, हम जानते हैं। और आपके पास क्वेश्चन है इसका उत्तर निकालना, और हमने क्या किया है? ये फिर यहाँ भी तो हमने मिटा दिया। अल्फा माइनस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर आया था -2/3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर आया था -3, 3/2 आया था। क्या आया था? 3/2। अब ये भी तो सूत्र नहीं हम जानते हैं, यहाँ होना चाहिए था अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब नहीं यहाँ से भी मेरा काम नहीं चलेगा। यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तब यहाँ पर ज्यादा क्या आ रहा है? प्लस, यानी ज्यादा आ रहा है, उसको घटा देते हैं, 2 अल्फा बीटा घटा देते हैं, और यहाँ ये बचा होगा मेरा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। हम इतना किसके बराबर लिख सकते हैं? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं। अब आपको लगता होगा कि नहीं सर आप पूरे गलत क्या क्या लिख रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता है, तो आपको LHS और RHS करके देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इतना LHS बराबर क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, इसको तोड़िएगा आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा
माइनस 4 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा LHS बराबर RHS। अब मेरा काम का चीज हो गया, कि L माइनस बी हमको निकालना। स्क्वायर को इधर डाल सकते हैं, स्क्वायर इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको रूट में डाल देंगे, यही ना। अभी हम इसको रूट कुछ नहीं करते हैं, हम इसको स्क्वायर रहने देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर रहने देते हैं। अब हम सीधे मान लाते हैं, क्या लाते हैं, मान। अल्फा प्लस बीटा का माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का माइनस 3 बराबर 9/4 प्लस 4/5। अब क्या होगा, एलसीएम लेते हैं। 4 9 बच्चों का 48 बराबर 9 4 9 8 17 57/4 कितना बराबर है, अल्फा माइनस बीटा बराबर, इसलिए अल्फा माइनस बीटा बराबर प्लस माइनस, यहां जब रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 57/4, इसलिए बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट 57 और यहाँ 4 इंडिविजुअल करके बराबर 4 2 क्या हो गया 2। ये इस तरह से किए गए, प्लस माइनस रूट 57 बटा रूट 4। अब कहीं कोई झंझट नहीं है बाबू, आप आराम से इस हिसाब को देख सकते हैं। एक बार और समझाने के लिए हम अब अल्फा माइनस बीटा बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा, यहाँ आपको हौच पौच नहीं लगना चाहिए, क्या लिख सकते हैं, हम आपको लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र, और इस पर हम मान भर देते हैं। समझ गए, इतना हम कर करके, यानी सीधे सरल आया कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और इस पर मान रखने पर ड्राइव हो जाता है। चलिए एक हिसाब और लेते हैं। एक हिसाब और लेते हैं। मान लीजिए अल्फा बीटा दो किसी बहुपद का यदि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का शून्यक है। क्या है, शून्यक है। तो आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहला, और दूसरा आप निकालने के लिए हम दे रहे हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 5। तो हमको यहाँ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दो शून्यक है, एक का हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे फर्स्ट, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं मीन माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ये जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम इसको हल करते हैं, अभी बहुत इसी समय हल किए थे कि हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते थे, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। और हमने क्या किया था, अल्फा प्लस बीटा का निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा
का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आए थे, -2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसमें मान भर देंगे, -b/a का होल स्क्वायर -2 गुना सी बराबर प्लस b² a² -2c/a। अब ध्यान रखिए, अब बोलिएगा कि सर a² और a का लघुत्तम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। हम a निकालेंगे तो क्या होगा, a यहाँ क्या निकलेगा, a गुना a बराबर a²। फिर इसी तरह हम इसका एलसीएम देते हैं, a² यहाँ क्या हो जाएगा, b² यहाँ a कटेगा, a² में a से भागा देंगे तो क्या बचेगा, a और ये इससे क्या हो जाएगा गुना 2ac। यही उत्तर होगा, यही आंसर है, कहीं कुछ झंझट नहीं है, कहीं कोई झंझट नहीं। हमने आपको सरल मैक्सिमम जो हम आप इस हिसाब को समझिए क्या किया हमने, l² जोड़ b² का α² प्लस β² का मान निकालने खोज रहा था। अब हमने निकालने का प्रक्रिया सरल किया, क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं α² जोड़ β² प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ हम क्या किया, अल्फा प्लस बीटा को यहाँ रहने दिया, छोड़ दिया, α² बीटा को रहने दिया और इसको क्या किया, इधर ले आया, LHS की तरफ ले आया, बस हमने मान भर दिया। और इसका अब यहाँ पर दिक्कत आपको आ सकता है, कहाँ पर दिक्कत आ सकता है कि सर a² का हम ऐसा तो पढ़े ही नहीं, क्योंकि आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, इसमें चर राशि रहना जरूरी है, नॉमरिकल वैल्यू प्लस चर राशि यानी वेरिएबल, दो का संयोग हमेशा चलता है, एक टर्म बनने के लिए दो का। अब इसका इस तरह का लघुत्तम हम इस तरह से निकालते हैं, जैसे हम वहां भी निकालते थे, यहां भी निकाल सकते थे, 2² 2 इस तरह का। तो हम क्या करेंगे, 2 निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 या 2² मतलब क्या है, 2 गुना 2 4 है, यही है ना। यहाँ एक इसको काटेगा तो यहाँ 2 बचेगा और ये 2 है तो 2 से 2 भागना पड़ेगा 1। तो यही है, ये इस तरह से कन्वर्ट है हिसाब, सिर्फ इसमें अंग्रेजी वाला का छोटी अक्षर है और इससे आप आराम से हिसाब सीख सकते हैं। चलिए अब इस पर थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या करता है। हम मिटाते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर हम पढ़े हुए हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये जानते हैं। फिर झंझट आ गया है, अल्फा प्लस बीटा रहता तो मान सलट जाता, यानी ये इस तरह से हिसाब है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें कुछ और करने की जरूरत है, ये अल्फा प्लस बीटा अभी पढ़े थे इसके पहले, ये अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। अगर इसको आप तोड़िएगा तो यही आएगा, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये कट जाएगा तो यही बचेगा। तो हम इसको तोड़ते हैं और तोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा है क्वेश्चन में। बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या है 2, इसका मतलब 1 है, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा तो 2 1 3 अल्फा बीटा
अब हम मान भर देते हैं। क्या करते हैं? मान भर देते हैं। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ये दोनों। तो माइनस बी बटा ए क्या हो गया? माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 3c बटा ए। अब क्या करेंगे? माइनस बी बटा ए, पहले इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या? बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3c ए, यही होगा। अभी ये क्या होगा? ये दोनों में गुना होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी बटा ए गुना बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3c बटा ए गुना माइनस बी बटा ए। अब यहां क्या होगा? माइनस बी गुना बी स्क्वायर बी क्यूब बटा ए क्यूब। तो यहां क्या होगा? ये माइनस प्लस 3bc बटा ए स्क्वायर, ये गुना ए स्क्वायर। अब आप पूछिए, अब इसका लघुत्तम निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका लघुत्तम निकालना पड़ेगा। क्या, कैसे निकलेगा? ए क्यूब ए स्क्वायर, हम ए स्क्वायर बाहर कट जाएगा तो ए क्यूब गुना ए बराबर ए क्यूब। तो यानी लघुत्तम ए क्यूब होगा। अब ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बी क्यूब। और यहाँ ए क्यूब में ए स्क्वायर से भागा दें तो क्या कटेगा? कटेगा नहीं, कटेगा, यहाँ बचेगा, इसका कटेगा तो ए बचेगा और ए इससे गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 3abc। अब हम इसको लिख सकते हैं, पहला अगर प्लस पार्ट लिखेंगे तो 3abc माइनस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर। यही उत्तर भी बनेगा, आंसर। एक बार और इसको देख लीजिए, क्योंकि ये बेस से लिया गया है क्वेश्चन, पूरे बेस पर है कि क्या होते हैं। एक बार नजर उठा लीजिए। इसको हमने पहले क्या किया कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का सूत्र लगाया। इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? अगर आपको याद नहीं है तो हम देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चूंकि आप एक ए बी में पढ़ रहे हैं तो आसान होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पर आप तोड़ रहे हैं तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम इसको ये जो कर दिए अल्फा प्लस। अब इतना हिसाब हम बहुत बना चुके हैं इसके पहले कि अल्फा प्लस बीटा हमको लाना है। चूंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिला है, इसको और तोड़ते हैं। जब और तोड़ते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं, इसमें हमको -2 अल्फा बीटा घटाना पड़ेगा। और अल्फा बीटा तो या ये लिखें या ये लिखें, दोनों अगर हल करेंगे तो एक ही चीज है। हम प्रश्न से ज्यादा नहीं जा रहे हैं, जो प्रश्न मेरा कह रहा है उसी प्रश्न पर सिर्फ इसको हम एक्सपेंड कर दिए। किस लिए इसको विस्तार किए कि हमको मिले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसलिए हम इसका विस्तार कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य है अल्फा प्लस बीटा के टर्म में लाना और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लाना, जिससे कि हम मान भर सके। और इसको जब हम भरते हैं तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन हो रहा है इस पर आप नजर रखिए कि कौन किसके साथ गुना हो रहा है, कैसे हम लघुत्तम लेंगे। तो एक बार में हिसाब नहीं आएंगे, आपको 2-3 बार बनाने होंगे। यह स्पष्ट है, एक बार में हिसाब नहीं आ सकते हैं। एक बार में अगर समझते हैं तो 50% आया,
अगर आप अपने पास बनाएंगे तो 70% आएगा, और अगर एक बार खुद अपने से बना लिए तो पूरे आ जाएंगे। ठीक है। और इसी तरह से हम एक हिसाब और इसमें बताना पसंद करेंगे। जैसे आते हैं क्वेश्चन में बोर्ड में, क्वेश्चन में आते हैं बोर्ड क्वेश्चंस। कहता है x² प्लस के एक्स प्लस 12 के में अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। तो मान निकालने के लिए कह रहा है आपको, और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो k इक्वल टू व्हाट, k का मान निकालिए। अभी आपने पढ़ा था कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, 4 अल्फा माइनस बीटा। अब यहां पर हमको अल्फा प्लस बीटा का मान जानना पड़ेगा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान जानना पड़ेगा, तब कुछ होगा समस्या का समाधान। तो हम यहाँ पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान जानते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पहले a बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, a बराबर 1, b बराबर k और c बराबर 12। a बराबर 1 कुछ नहीं छिपा हुआ 1 है, a बराबर 1, b बराबर k और c बराबर सभी धनात्मक हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं b माइनस a बराबर माइनस k बटा 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, 12 बटा 1 बराबर 12 बराबर माइनस k। अब ये दोनों मान को यहां पर रख दीजिए, क्या कर दीजिए, अल्फा माइनस, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ये तो कुछ दिया हुआ गिवन है मेरे पास, तो हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाले हैं माइनस k का स्क्वायर, अल्फा और बीटा का मान निकालने हैं 4 गुना 12। अब हम इसको हल करते हैं, यहाँ k राशि है तो 1 k माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर बढ़ चुका 48, बढ़ चुका 48। हम इधर ले जाएंगे तो k स्क्वायर बराबर 48 इधर ला रहे हैं, ऐसे आप कर रहे हैं हम ऐसे और लिख रहे हैं ऐसे 1 प्लस 48 बराबर k स्क्वायर, अर्थात k स्क्वायर बराबर 49, इसलिए k बराबर प्लस माइनस 49 बराबर प्लस माइनस 7, अर्थात k का 2 मान निकलेगा प्लस 7 और k बराबर माइनस 7। अब इस हिसाब को गौर से देखिए, बहुत स्पष्ट हिसाब है और बहुत सरल ढंग से आपको ये उत्तर बना रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं और कहाँ जाते हैं। हमने सबसे पहले प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर के एक्स 12, हम इसमें ए बी सी पहले पहचानते हैं, उसके बाद अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हम इसमें अल्फा माइनस, आप पूछिएगा सर अल्फा माइनस बीटा क्यों नहीं लिखे, अगर हम अल्फा माइनस बीटा लिखते तो हमारा कोई सूत्र, हमको जानना, हमको पहुंचना कहाँ है, हमको पहुंचना है अल्फा प्लस बीटा पर, इसलिए हम हर समय अल्फा प्लस, हमारा ध्यान अल्फा प्लस बीटा पर रहेगा कि हमको यहाँ पर आना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इस पर हम आते हैं।
और इस पर हम आराम से मेरा मान हल हो रहा है। तो यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल चुके हैं कि माइनस बी बटा ए, यहाँ तो के माइनस के बटा के आता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, और इस मान को जब भरते हैं तो दो मान प्राप्त होते हैं, के बराबर +1 और के बराबर माइनस, के बराबर +7 और के बराबर -7। तो इस तरह से बच्चे आज का महत्वपूर्ण क्लास हमने संपन्न किया, और हम इसी जस्ट आगे हम अब जो बताने जा रहे हैं वो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो क्या है कि हम इस पर चर्चा करेंगे कि अगर मान अभी तक क्या हुआ, हम इसके शून्य के बीच का अथी देख रहे हैं, रिलेशन, इसके मान निकाला। अगर मान लीजिए दो शून्य दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, दो शून्य दिया हुआ है, तो समीकरण हम कैसे बनाएंगे? हमको समीकरण शून्यक से समीकरण की ओर, शून्यक से बहुपद की ओर, बहुपद की को बनाना, को बनाना। शून्यक अगर दिया हुआ तो इसका मतलब जब बहुपद यहां हम पढ़ रहे हैं क्या, द्विघात, यानी दो शून्यक होगा, उससे बहुपद हमको बनाना है। मान लीजिए किसी में दो शून्यक होगा, एक मान लीजिए अल्फा है और दूसरा बीटा है, ये दिया हुआ कि आपका शून्यक, इससे आप समीकरण कैसे बनाएंगे? तो इसका एक सूत्र होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यही इसके सूत्र है, इसके सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर शून्यक पता है तो इस सूत्र पर हम लगा करके अपना बहुपद बना सकते हैं, द्विघात बहुपद बना सकते हैं, क्योंकि द्विघात में दो मान होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अगर यही पहले हमको शून्य दिया हुआ है तो हम इसे बना सकते हैं। तो अब इसमें हम हिसाब लेते हैं जिससे कि सरल हो जाए, जिससे कि ये सरल हो जाए। मान लीजिए कि तो हम इस सूत्र पर आधारित बहुत सारे हिसाब आपको दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि समय का अभाव हो गया, और हम अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद बच्चे।